कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे उत्तराखंड का लोक नृत्य वाला पोर्शन। यानी लोक नृत्य से भी आपने बेसिकली देखा होगा कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है, तो बहुत डीप बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर लोक नृत्य से क्वेश्चन ये आता है डायरेक्टली कि ये किस क्षेत्र का है और ये किस अवसर पे गाया जाता है और क्या इसके मेन भाव हैं, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ज़्यादा डीप पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें डीप पढ़ने वाली होती हैं वो मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, ये ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए लोक नृत्य। ठीक, लोक नृत्य आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। और हमारी एक लोक नृत्य और लोकगीत ये अलग अलग टाइप के 2-3 वीडियो में आपको देता हूँ उत्तराखंड के रेगुलर। ठीक है, देखिए लोक नृत्य के अंदर आप लोगों को पता होगा किसी भी समाज में कोई भी सोसाइटी है वहाँ पर लोक कलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की एक्टिविटीज़ को, उनके रहन सहन यानी एक प्रकार का बहुत ज़्यादा महत्व यानी बहुत मैसेज देते हैं। और वो मैसेज किस फील्ड में होता है? सोशल फील्ड में होता है और उनके कल्चरल फील्ड यानी उनके सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ों को दिखाता है। तो उसी क्रम में एक चीज़ आपने सुना होगा लोक नृत्य। लोक नृत्य लोक कलाओं में सबसे प्राचीन चीज़ मानी जाती है। लोक नृत्य यानी लोगों के बीच जो नृत्य प्रचलित होता है, लोक कला का सबसे प्राचीनतम रूप क्या कहलाता है? लोक नृत्य कहलाता है। जैसे लोक चित्रकला सुनी होगी आपने, लोक गायन सुना होगा, तो लोक नृत्य क्या कहलाता है अपने आप में? जो सबसे लोक कला में सबसे प्राचीन चीज़ होती है, जो पहले से चली आ रही है, तो वो लोक नृत्य है। तो इसको लिख लीजिए, लोक कला में सबसे प्राचीन, लोक कला में सबसे प्राचीन जो होता है अपने आप में वो क्या होता है? लोक नृत्य होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कई चीज़ें हैं। जैसे भगवान शिव का नाम सुना होगा आपने, उनको लोक नृत्य का निर्माता यानी लोक नृत्य का क्या कहा जाता है? उनको देवता कहा जाता है। तो भगवान शिव क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य के देवता कहलाते हैं। शिव को क्या कहते हैं इसमें? लोक नृत्य का देवता, लोक नृत्य का देवता। और क्या क्वेश्चन इसमें से आ सकता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देवता कहलाता है। और ये इनका कौन सा नृत्य आप लोगों ने सुना भी होगा, इनका एक बहुत फेमस नृत्य तांडव नृत्य इनके रौद्र रूप को दिखाते हैं, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य के देवता। तांडव नृत्य की वजह से क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य के देवता भी कहलाते हैं भगवान शिव जी। ठीक है, अब हमने यही देखना है कि गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग आप लोग लिख लीजिए नागरजा, यानी आपने नागराज का जो नृत्य है नागरजा नृत्य लिख लीजिए, नागरजा। और इसी को नागराज का नृत्य भी बोलते हैं, नागराज का नृत्य। जो नागरजा नृत्य है अपने आप में ये कुमाऊं और गढ़वाल में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और अपने आप में भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन इसमें होता है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन ये याद रखना है कि जो नागरजा या नागराज नृत्य गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में होता है उसमें किस भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। तो याद रखना भगवान कृष्ण की लीला का इसमें वर्णन किया जाता है। तो नीचे लिखो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, कृष्ण की लीलाओं का इसमें क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, यानी ये भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अपने आप में क्या है? वो है लीलाओं का वर्णन, लीलाओं का वर्णन इसमें होता है। पहली चीज इसको ध्यान रखना। दूसरी चीज जो नागरजा नृत्य है ये दोनों इलाकों में यानी गढ़वाल में भी अपने आप होता है और मतलब कुमाऊं में भी होता है। तो एक देवता वाला ये अपने आप में क्या है? नृत्य है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए इसी में, नागरजा नृत्य में गढ़वाल प्लस कुमाऊं का देवता नृत्य, गढ़वाल प्लस कुमाऊं का या में देवता नृत्य। ठीक है, और ये नागरजा नृत्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का क्या होता है? वर्णन होता है। ये ध्यान रखना। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे कुमाऊं गढ़वाल में एक चीज़ होती है, जैसे कोई देवताओं को देवता आता है शरीर में, देखा होगा आपने, तो ढोर थाली का प्रयोग किया जाता है। उसमें थाली बजाते हैं या कोई और चीज़ बजाते हैं, तो एक प्रकार का एक्साइटमेंट के लिए होता है वो। ठीक है, तो उस ढोर थाली का प्रयोग इसमें भी किया जाता है नागरजा या नाग नृत्य में, मतलब नागराज के नृत्य में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो उस कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। जो पासवा होता है, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको बोलते हैं पसवा। पसवा उसको बोलते हैं जिस व्यक्ति के शरीर में देवता का प्रवेश होता है, जो नाचने लगता है। और साथ ही साथ एक दूसरा होता है जो उसको नचाता है, यानी जिसको जागरी कहते हैं, वो होता है धामी। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी का इसमें आपको यूज करना है, वो लिखना है। अब इसी के नीचे आप लोग लिखोगे
जैसे आप लोगों ने लिख दिया कि नागरजा में किस भगवान की होता है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, तो आप उसी के नीचे लिख लीजिए पसवा किसको कहते हैं, मतलब इसमें ढौर थाली का प्रयोग भी किया जाता है। लिखो, आप लोगों ने नीचे लिखना है, ठीक है। इसमें ढौर थाली का प्रयोग भी किया जाता है, ढौर व थाली का प्रयोग होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जिसकी बॉडी में देवता आएगा यानी जो नाचने लगेगा उसको बोलते हैं पसवा। पसवा किसको बोलते हैं, ये नॉर्मली पसवा टर्मोलॉजी ही यूज होती है, ठीक है। पसवा, पसवा किसको बोला जाता है, जो नाचने लगता है यानी जिस व्यक्ति में देवता आते हैं। तो पसवा लिखो, जिस व्यक्ति में देवता, व्यक्ति में देवता आते हैं, क्योंकि लोक कलाएं हैं, लोक स्थानीय लेवल की चीजें हैं। और धामी किसको कहते हैं, जो उसको नचाता है यानी जो जागरी होता है, ठीक है। धामी किसको कहा जाता है, जागरी को, जो उसको नचाने का काम करता है। ये टर्मोलॉजी आपको पूरे में देखने को मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट लिखना है आपने निरंकार नृत्य। नागरजा नृत्य के बाद नेक्स्ट लिखना है, अब इसमें सिर्फ इतना याद रखना कि किस भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है पहले वाले में, ठीक है। दूसरा में लिखो आप निरंकार नृत्य। निरंकार नृत्य यानी जिसका कोई आकार ही नहीं है। निरंकार नृत्य में जो बेसिकली होता है वो भगवान शिव की इसमें क्या होती है, पूजा होती है, यानी शिव का नृत्य होता है इसमें, शिव की पूजा या शिव से संबंधित लिख लीजिए, भगवान शिव से संबंधित कौन सा होता है, निरंकार नृत्य अपने आप में होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको जो निरंकार नृत्य है, इस निरंकार को अपने आप में एक और टर्मोलॉजी बोली जाती है, बड़ा देवता या अखल देवता, ठीक है, इसको ही बोला जाता है। तो निरंकार नृत्य में लिखो इसे, जो मतलब निरंकार है, बड़ा देवता या अखल देवता भी बोला जाता है, वो निरंकार को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अखल देवता। ध्यान रखना इस चीज को, अखल देवता। अब देखो इसमें भी आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो निरंकार नृत्य इसमें किसकी पूजा होती है, किसका नृत्य होता है, शिव का होता है। और इसमें एक पर्टिकुलर वृक्ष की पूजा की जाती है, उस वृक्ष का नाम है पद्म वृक्ष या पया की पूजा होती है। तो इसमें लिखो पद्म वृक्ष ऑब्लिक पया की पूजा होती है इसमें, इस वृक्ष की। तो इतना ही आप लोगों को इस वाले में ध्यान रखना है, ठीक है, निरंकार नृत्य में। नेक्स्ट जो आता है आपका नृत्य, उसका नाम है नरसिंह नृत्य। तो लिख लीजिए, आपने सुना भी होगा नरसिंह आ गया कहते हैं, तो ये नरसिंह का नृत्य होता है, ठीक है। जागर वगैरह वाली चीजें होती हैं, इसको बोला जाता है नरसिंह नृत्य। जो नरसिंह नृत्य है ये बेसिकली गोरखनाथ के शिष्य के रूप में, इनकी भगवान गोरखनाथ का नाम सुना होगा आपने, गोरखनाथ संप्रदाय सुना होगा, उनके शिष्य के रूप में नरसिंह की क्या होती है, पूजा होती है। तो इसमें लिखो गोरखनाथ के शिष्य के रूप में इनकी पूजा होती है, इनका नृत्य गोरखनाथ के शिष्य के रूप में, गोरखनाथ के शिष्य के रूप में इनकी क्या होती है, पूजा होती है। इसको ध्यान रखना, ठीक है, शिष्य रूप में किसकी, नरसिंह। और खाली इतना ही आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, इसमें गोरखनाथ के दो रूप दिखेंगे आपको, मतलब इनके शिष्य के नरसिंह नृत्य में, एक को बोला जाता है रौद्र रूप और एक को बोला जाता है कोमल रूप। रौद्र रूप को स्थानीय भाषा में जो रौद्र नृत्य होता है उसको बोलते हैं ढांडिया नरसिंह, और जो कोमल रूप होता है उसको बोलते हैं दुधिया नरसिंह, ठीक है। तो नरसिंह नृत्य के नीचे दो रूप इस प्रकार से करो, एक को लिखो आप रौद्र रूप, रौद्र मतलब गुस्से वाला, ठीक है, यानी जिसमें बहुत रौद्र होता है। और दूसरा आपको कोमल लिखना है, कोमल रूप, कोमल रूप। जो रौद्र रूप है इसको बोलते हैं अपने आप में ढांडिया नरसिंह। क्या बोलते हैं, ढांडिया नरसिंह, ढांडिया नरसिंह, इसको ध्यान रखना। और जबकि अपने आप में जो कोमल रूप होता है उसको बोलते हैं दुधिया नरसिंह। क्या बोलते हैं उसको, दुधिया नरसिंह, दुधिया नरसिंह। ये भगवानों के नृत्य हैं, ये आपको तीन तो याद रखने ही रखने, ठीक है। अब आता है नॉर्मल से नृत्य, उसमें पहला लिख लिया आप, पांडव नृत्य। पांडव नृत्य इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप लोग पहले से जानते हैं, जो उत्तराखंड का इलाका है इसका पर्वतीय इलाका है, पहले से ही पांडवों का यहाँ पे निवास वगैरह भी रहा है। यहीं से बताया जाता है कि स्वर्गाश्रम की ओर प्रस्थान उन्होंने किया था। तो उनकी ही महाभारत की लीलाओं का इसमें वर्णन होता है कुमाऊं और गढ़वाल के इलाकों में पांडव नृत्य में। तो पांडव नृत्य में आपने क्या लिखना है, खुले मैदान में होने वाला एक नृत्य है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें क्या कर सकते हैं, नृत्य में भाग ले सकते हैं। एक प्रकार का मंडाण टाइप का नृत्य है। तो इसको लिखो पहले, खुले मैदान में, खुले मैदान में करने वाला नृत्य है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में आप इस नृत्य को करो। और इसमें क्या होगा, अपने आप में मंडाण रूप का नृत्य होगा। आप लोगों ने गढ़वाल के इलाकों में सुना होगा मंडाण नृत्य,
उसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। मंडार नृत्य के रूप में लिख दो ब्रैकेट में, मंडार नृत्य के रूप में खुले मैदानों में किया जाने वाला योग। क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसमें अधिक नर्तक भाग ले सकें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले सकें, अधिक नर्तक भाग ले सकें इसमें। किसमें? अपने आप में पांडव नृत्य में। साथ ही साथ इसके बारे में एक और फैक्ट है कि इसमें महाभारत के प्रसंगों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। नाम से ही लग रहा है वो पांडवों से संबंधित है। तो तीसरा लिखो, महाभारत के प्रसंगों का वर्णन, महाभारत के प्रसंगों का वर्णन, महाभारत के प्रसंगों का वर्णन इसमें क्या किया जाता है? किया जाता है। किस नृत्य में? पांडव नृत्य में। बस इतना ही आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चौफुला नृत्य। कौन सा? चौफुला, और इसको इंपोर्टेंट कर देना, चौफुला नृत्य। और चौफुला को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं चंफुली नृत्य। क्या बोला जाता है? चंफुली नृत्य, चंफुली नृत्य भी बोला जाता है इसको, ठीक है। चौफुला नृत्य या चंफुली नृत्य। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो नृत्य है ये अपने आप में गढ़वाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। और साथ ही साथ ये स्त्री और पुरुष का एक साथ नृत्य करना या अलग अलग मतलब वो समूह में नृत्य इसमें करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक वाद्य यंत्र का, किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, जैसे बिहार गढ़वाल असम का है बिहू हो गया, या गरबा नृत्य गुजरात का हो गया, उसी से मैच करने वाला टाइप का ये नृत्य है। तो चौफुला नृत्य को लिखोगे आप, प्रसिद्ध कहाँ है? गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है। और ये किस प्रकार का नृत्य है? एक प्रकार का श्रृंगार भाव वाला नृत्य है, ये याद रखना, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में इसका विशिष्ट स्थान है और ये श्रृंगार भाव वाला नृत्य है। इसमें मतलब श्रृंगार का रूप, यानी एक प्रकार के श्रृंगार वगैरह सुना होगा, जैसे नृत्य के अलग अलग होते हैं ना, वीर रस प्रधान, श्रृंगार प्रधान, इस टाइप के। तो उसी में श्रृंगार रस वाला ये नृत्य है, ठीक है। श्रृंगार प्रधान नृत्य है चौफुला नृत्य, प्रधान नृत्य कौन सा है? चौफुला नृत्य है। और इसमें जो होता है, इस नृत्य में स्त्री और पुरुष एक साथ या अलग अलग श्रृंगार भाव के रूप में नृत्य करते हैं, चाहे वो साथ हो या अलग अलग हो। तो लिखो, स्त्री पुरुष साथ साथ या अलग अलग इसमें नृत्य करते हैं, चाहे तो साथ साथ करें या अलग अलग इसमें नृत्य कर सकते हैं। अलग अलग इसमें क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। किसमें? जो अपने आप में चौफुला या चंफुली नृत्य है। और किस क्षेत्र का है? गढ़वाल क्षेत्र का अपने आप में विशिष्ट नृत्य है। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग न करना इस नृत्य की विशेषता है। तो इसमें लिखो, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं, यानी कोई बजाने वाला यंत्र इसमें नहीं होता, वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। और जो आप लोगों ने दो नृत्य सुने होंगे, एक आपने बिहू सुना होगा असम का, दूसरा आप लोगों ने सुना होगा गरबा गुजरात का, उसी के समान माना जाता है। तो इसको लिखो, बिहू कहाँ का? ये क्वेश्चन वैसे ही पूछता है, ठीक है, जीएस के अंदर। बिहू और गरबा के समान नृत्य इसको माना जाता है। किस नृत्य को? चौफुला या चंफुली नृत्य, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग ला लीजिए, झुमेलो नृत्य। अगला क्या लिखोगे आप? झुमेलो नृत्य, ठीक है। झुमेलो में इसी के ऊपर लिख देता हूं, देखो नेक्स्ट आ गया आपका झुमेलो नृत्य। झुमेलो नृत्य, जो ये झुमेलो नृत्य है ये भी अपने आप में कहाँ का है? गढ़वाल वगैरह के इलाके में ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस नृत्य को जो करने का समय बताया गया, जैसे जो बसंत ऋतु होती है ना, इसी के आसपास नृत्य को किया जाता है। और विश्वत संक्रांति के आसपास तक ये नृत्य लोग वहाँ पे करते हैं। तो आप पहला इसमें लिखोगे, बसंत ऋतु से, बसंत ऋतु से विश्वत संक्रांति के बीच, विश्वत पंचमी या विश्वत संक्रांति, ठीक है, विश्वत पंचमी तक बेसिकली इस नृत्य को क्या किया जाता है? किया जाता है, ठीक है। यानी वसंत ऋतु से, इधर लिख देता हूं मैं, विश्वत पंचमी तक, दिख नहीं रहा होगा, विश्वत पंचमी तक, ठीक है। या संक्रांति जो भी लिखते हो, विश्वत संक्रांति लिख दो।
विश्वत संक्रांति तक, बसंत ऋतु से विश्वत संक्रांति के आसपास तक ही क्या होता है, नृत्य होता है। ठीक है, अब देखो बसंत ऋतु या बसंत पंचमी के शुरुआत की बात है। ठीक है, बसंत पंचमी और बसंत ऋतु में कंफ्यूज मत करना, ये बसंत ऋतु कहो या बसंत पंचमी, अब जब बसंत ऋतु होगी तभी तो बसंत पंचमी होगी ना, तो कंफ्यूज मत करना, अगर कंफ्यूज होता है तो पंचमी लिख देना इसमें। ठीक है, इस समय तक ये नृत्य अपने आप में होता है, इसी दौरान इस नृत्य को किया जाता है। दूसरा इसमें क्या है, मायके की स्मृति से जुड़ा हुआ ये झुमेलो नृत्य है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। यानी अगर जो लड़की होती है वो अपने मायके की जो स्मृति है उसकी याद आती है उसको, उसी के क्रम में इसको मतलब ये नृत्य होता है। तो मायके की स्मृति से जुड़ा हुआ नृत्य लिखो, मायके की स्मृति से जुड़ा नृत्य, स्मृति मतलब याद से जुड़ा नृत्य अपने आप में क्या है, ये झुमेलो नृत्य। ये भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट इसके बारे में लिखोगे आप, ये बेसिकली किस क्षेत्र का है, गढ़वाल रीजन का है। कहाँ का है, गढ़वाल क्षेत्र में ये अपने आप में नृत्य चलता है। झुमेलो नृत्य किस इलाके का है, गढ़वाल क्षेत्र का है। और इसको जो करने वाला है या नृत्य है, ये जो नृत्य है अपने आप में प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, यानी एक प्रकार का प्रेम भाव इसके अंदर आते हैं। तो टोटल मिला के प्रेम से जुड़ा हुआ ये क्या है, नृत्य है। प्रेम से जुड़ा नृत्य लिखो, प्रेम से जुड़ा हुआ ये नृत्य है। अब एक चीज ध्यान देना आप लोग, जैसे आप लोगों ने नृत्य देखे होंगे अलग अलग, तो इसमें भी क्या होता है, जो युवतियां या युवक होते हैं जो भी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक गोल घेरे में क्या करते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के कुछ कदम आगे बढ़ाना फिर पीछे, कुछ आगे बढ़ाना कुछ पीछे, इस प्रकार के बहुत नृत्य देखे होंगे। उन्हीं की श्रेणी में क्या है, अपने आप में झुमेलो नृत्य भी आता है। तो इसमें अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, नीचे से एक पॉइंट लिख लीजिए आप, किशोरियों द्वारा गोल परिधि में बाहू में बाहें डालकर किया जाने वाला नृत्य, यानी कंधों में कंधे, ऐसे कंधों पे हाथ डाल के किया गया जाता है, नृत्य किया जाता है। चाहो तो लिख लीजिए इसके नीचे, किशोरियों के द्वारा गोल घेरे में बाहू में बाहें डालकर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ये झुमेलो नृत्य। नेक्स्ट लिखना है आपको थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य, जो थड़िया नृत्य है ये भी अपने आप का कहाँ का है, गढ़वाल क्षेत्र का मुख्य नृत्य है। और ये अपने आप में इसकी जो शैली बताई जाती है वो लास्य शैली है। ठीक है, तो कहाँ का है, गढ़वाल रीजन का ये है, गढ़वाल क्षेत्र का। इसकी जो शैली बताई गई है वो लास्य शैली है। शैली क्या है इसकी, लास्य शैली। लास्य शैली के अंदर ही क्या है, अपने आप में नृत्य है। और किस रीजन का है, गढ़वाल क्षेत्र का है। ठीक है, ये जो है गढ़वाल क्षेत्र में जब नवविवाहित युवतियां पहली बार अपने मायके आती है तो आंगन में शाम के टाइम पे गांव की महिलाएं, वो युवती, वो सब मिलके क्या करते हैं, थड़िया नृत्य करते हैं। और ये उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से झुमेलो कर रहे थे, कि गोल घेरे में कंधों में कंधे हाथ डाल के इस प्रकार से किया जाता है। तो एक पॉइंट लिख लो, नवविवाहित लड़कियों के द्वारा, नवविवाहित लड़कियों के द्वारा पहली बार मायके आने पर, लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर, ठीक है, पहली बार मायके आने पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, अपने आप में एक प्रकार का थड़िया नृत्य है। ठीक है, तो लास्य शैली क्या है, गढ़वाल क्षेत्र का, किस समय, नवविवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर। और नृत्य करने का तरीका है झुमेलो की ही तरह ही क्या करते हैं, नृत्य करते हैं गोल घेरे में रहते हुए। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है ये भी कब किया जाता है, बसंत पंचमी से विश्वत संक्रांति के मध्य इस प्रकार के नृत्य आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो एक और लिख लो, बसंत पंचमी से, जैसे ऊपर वाला है, बसंत पंचमी से विश्वत संक्रांति के मध्य बेसिकली ये किया जाता है, संक्रांति के मध्य। ठीक है, ये नृत्य भी अपने आप में किया जाता है। ये था। अब देखिए इसका अगला जो नृत्य आता है वो हेडिंग डालिए, नृत्य आता है आपका, वो आता है छोलिया या सरोर नृत्य। ठीक है, तो ये देखिए लगभग एक समान है। तीन नृत्य आपको मैं लिखाऊंगा, ध्यान देना। एक आप लिख लीजिए छोलिया नृत्य, ये लगभग एक समान है। ठीक है, छोलिया आपको कैसे पढ़ना है, दूसरा लिखो प्लस सरोर नृत्य, ये दोनों। और तीसरा एक आपका भूटिया जनजाति में पाए जाने वाले नृत्य जिसको पौड़ा नृत्य कहते हैं, ये लगभग सेम नृत्य हैं, पौड़ा नृत्य। ठीक,
अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक तो नॉर्मल तरीका ये हो सकता है, कभी पूछ देगा सरों क्या है, एक लोक नृत्य, एक लोकगीत, एक लोक वाद्य, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, उस नृत्य को करने का जो मतलब भाव है, क्या वो युद्ध से संबंधित है या प्रेम रस से संबंधित है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा मैं करा रहा हूं आप इसको तैयार कर लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत डीप मत पढ़ना, ये मत पढ़ना थड़िया नृत्य में कितने स्टेप होते हैं, झुमेलों में, इतना डीप पढ़ने की जरूरत है नहीं। न किताबों में आपको इतने सोर्सेज मिलेंगे, न एग्जामिनर का इतना ध्यान जाता है। पूछ भी लेगा एग्जामिनर, छोड़ आना यार एक आध क्वेश्चन। आपके पास 25 मार्क्स की लीड है, आप 75 से आसपास लाओ, ऊपर नहीं भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छोलिया नृत्य बेसिकली कहाँ की रीजन में होता है? कुमाऊं की रीजन में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा कुमाऊं का है, कौन सा गढ़वाल का है, या ऐसे भी। जबकि सरौ नृत्य क्या है, इसी प्रकार का है जैसा छोलिया है, ये गढ़वाल का है। और तीसरा आपका आता है पौड़ा नृत्य, ये है अपने आप में भोटिया जनजाति का, भोटिया जनजाति का। ये तीन के तीन नृत्य आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब ये छोलिया नृत्य जो ये सरौ है, ये अपने आप में एक प्रकार का युद्ध नृत्य होता है। यानी पहले के समय में क्या होता था, जैसे युद्ध वगैरह जीत लिया गया, लड़ाइयाँ जीत ली गई, तो उसके उत्साह में किए जाने वाले नृत्य होते थे। अब ऐसे युद्ध वगैरह तो होते नहीं, अब शादी वगैरह के कार्यक्रम होते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, उनमें होते हैं। और इन लोगों की खास ड्रेस होती है। आप लोग नेट में ना सर्च करना, जितने नृत्य के नाम आ रहे हैं उसको आप गूगल पे सर्च करना, उसकी इमेज देखना। इमेज देखने के बाद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ क्यों कौन सी है। इसमें भी विशेष प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, एक पगड़ी टाइप की पहनी जाती है, उनका एक ड्रेस कोड होता है, 5-6 लोग होते हैं उसमें। ढोल वगैरह आपने सुना होगा, दमुआ वगैरह सुना होगा, हाथों में तलवार वगैरह होती है। तो वो एक प्रकार का युद्ध टाइप का करते हैं, ये इस प्रकार का नृत्य है। तो ध्यान देना कि एक प्रकार का युद्ध नृत्य है ये, ध्यान ये रखना, ठीक है। एक प्रकार का युद्ध नृत्य है जो कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। साथ ही साथ युद्ध नृत्य के अलावा इसके बारे में ये याद रखना है आपको कि ये अब वर्तमान में शादी वगैरह मनोरंजन के तौर पे किए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में अब युद्ध वगैरह तो होते नहीं, शादी प्लस मनोरंजन में, मनोरंजन में एक विशेष प्रकार की ड्रेस कोड होती है इनकी। तो नीचे लिखो एक विशेष प्रकार की ड्रेस, विशेष वस्त्र में, यानी वस्त्रों को पहनकर, कोड समझ के चलिए आप, ठीक है, पहनकर। तो ये अपने आप में छोलिया नृत्य। वही इसी प्रकार का सरौ नृत्य होता है गढ़वाल में, जबकि आपका पौड़ा नृत्य होता है वो भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिए, मैं इधर लिख लेता हूं, बाजूबंद नृत्य। बाजूबंद नृत्य, ये जो नृत्य है ये अपने आप में बेसिकली रवाई क्षेत्र में होता है, जो जौनपुर का इलाका है, टिहरी गढ़वाल का, जो टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी के जो मिले हुए इलाके हैं, इन इलाकों में बेसिकली होता है। तो कहाँ होता है? रवाई क्षेत्र लिखो, रवाई प्लस जौनपुर क्षेत्र, और जौनपुर के ब्रैकेट में लिख देना टिहरी के इलाके के लिए अपने आप में होता है बाजूबंद नृत्य, ठीक है। इस नृत्य की भी ये विशेषता है कि इसमें स्त्री और पुरुष का संवाद होता है, यानी वो एक दूसरे से बेसिकली नृत्य होता नहीं है, वो क्या करते हैं कि एक प्रकार का संवाद करते हैं आमने सामने। तो वो संवाद करते करते क्लोज आते हैं, तो उसी संवाद में, उसी धुन में उनके पैर थिरकने लगते हैं, तो एक प्रकार का नृत्य का रूप वो ले लेता है। तो ये स्त्री और पुरुष का एक प्रकार का संवाद नृत्य है, और इसका जो विषय होता है ये भी अपने आप में प्रेम विषय पे है, ठीक है। तो इसमें लिखो स्त्री प्लस पुरुष का संवाद नृत्य, स्त्री और पुरुष का क्या है? संवाद नृत्य है। और इसका भी अपने आप में विषय जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, प्रेम पे आधारित नृत्य है ये भी, ठीक है। और ये जो बाजूबंद नृत्य है, गढ़वाल के अधिकांशतः इलाकों में इस नृत्य को दूड़ा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। तो गढ़वाल के अधिकांश इलाकों में इसको क्या कहते हैं? दूड़ा नृत्य। गढ़वाल में क्या कहते हैं पूछेगा तो दूड़ा नृत्य। यानी कौन सा नृत्य गढ़वाल में दूड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो उस टाइम के क्या आंसर हो जाएगा आपका? बाजूबंद नृत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपने एक जनजाति के नृत्य बता रहा हूं आपको मैं। एक लिखो आप हारुल नृत्य, और दूसरा भी इसी का है अपने आप में, ये दोनों लिखना, दोनों जौनसारी समाज में होते हैं। एक हारुल नृत्य लिख लीजिए, बुढ़ियात लोक नृत्य लिख लीजिए, हारुल प्लस बुढ़ियात, बुढ़ियात, ठीक है। यानी हारुल नृत्य और बुढ़ियात लोक नृत्य किस समाज का है संबंधित पूछता है, तो आप बता देना जौनसार लोक नृत्य। ये है किनका? जौनसारी समाज का।
जौनसारी समाज का ये अपने आप में नृत्य होता है। जो हारुल नृत्य है ये अपने आप में ऐसा नृत्य है जो कि एक पांडवों के जीवन पे आधारित होता है और एक इसमें विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसको रामतुला कहते हैं। ठीक है, तो लिखो इसको, पांडवों के जीवन पे आधारित, पांडव जीवन पर आधारित है, जीवन पर आधारित। यानी अगर कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जौनसारी समाज में कौन सा नृत्य पांडवों के जीवन पर आधारित है, तो वहाँ हारुल कर देना। और साथ साथ ही इसमें एक खास प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है हारुल में, और उस वाद्य यंत्र का नाम है रामतुला। ठीक है, तो लिखो इसमें रामतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रामतुला वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है किसमें, अपने आप में हारुल नृत्य में। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। जबकि जो बुढ़ियात लोक नृत्य है वो शादी और किसी विशेष अवसर पे किया जाता है जौनसारी समाज में। तो इसमें लिखोगे जौनसारी समाज में शादी या किसी हर्षोल्लास के टाइम पे होता है, शादी प्लस किसी उत्सव में। ठीक है, उत्सव में कोई फंक्शन वगैरह होगा उनका, तो उस टाइम पे किस नृत्य को भी करते हैं अपने आप पे, जो ये बुढ़ियात लोक नृत्य। ये तो हो गया आपका अगला। नेक्स्ट लिखना है आपको लांगवार लोक नृत्य, लंगवार या लांगवार। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, लांगवार नृत्य या मतलब लंगवार नृत्य, लांगवर नृत्य भी लिखा हो सकता है, लांगवार नृत्य भी हो सकता है, ये आपने लिखना है। इसमें क्या होता है, कोई जैसे एक पुरुष होता है, कोई खंबा होगा, उसके शीर्ष पे जाके टॉप पे जाके बैलेंस बनाता है और उसी बैलेंस के साथ साथ वो क्या करता है, एक नृत्य करता है जिसको क्या बोला जाता है, लंगवार नृत्य बोला जाता है। इसको ध्यान रखना है, इसके आगे डैश करके लिखो आप लोग, पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर संतुलन बनाकर किया जाने वाला नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। किसी कोई खंबा होगा उसके शीर्ष पे जाके, यानी एक खंबे पे शीर्ष पर संतुलन बनाकर, खंबे के शीर्ष पर संतुलन बनाकर किया जाने वाला नृत्य, संतुलन बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है पूछता है, तो लांगवार नृत्य है। ये भी ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपको मंडार नृत्य। क्या लिखोगे, मंडाण या मंडार नृत्य। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो आप मंडाल नृत्य या मंडार नृत्य, मंडाल या मंडार नृत्य। जो मंडाल नृत्य है या मंडार नृत्य है, ये जो होता है अपने आप में, इसको केदार नृत्य भी बोला जाता है। और ये देवी देवता या शादी ब्याह के समय पर देवी देवता को खुश करने के लिए या शादी ब्याह के समय किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका अन्य नाम पूछता है केदार नृत्य, बता देना। आपसे पूछेगा किस अवसर पर किया जाता है, आप लिखोगा शादी या देवी देवताओं हेतु, देवी देवताओं के लिए। ठीक है, किया जाने वाला नृत्य है। और ये जो नृत्य होता है अपने आप में किस इलाके में होता है, टिहरी के इलाके में होता है और साथ साथ ही उत्तरकाशी के इलाके में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ होगा ये, गढ़वाल के टिहरी प्लस उत्तरकाशी के इलाके में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक अन्य नृत्य है, उसको बोलते हैं तांदी नृत्य। इसी के साथ लिख लो, उत्तरकाशी के इलाके में ही होता है और टिहरी के इलाके में होता है तांदी नृत्य, तांदी नृत्य। ये भी कहाँ होता है, उत्तरकाशी प्लस टिहरी के इलाकों में ये तांदी नृत्य आपको देखने को मिलेगा। और इस नृत्य की ये विशेषता है कि ये तात्कालिक घटना, कोई इवेंट हुआ होगा कुछ समय पहले या कोई प्रमुख व्यक्तित्व इस इलाके के होंगे, उन पे जो गीत बनाए गए होंगे, प्रमुख व्यक्तियों पे या तात्कालिक घटनाओं पे बनाए गए गीतों पे किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है इस इलाके में, तांदी नृत्य कहलाता है। तो नीचे आपको लिखना है तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित गीत पे किया जाने वाला नृत्य है। तो लिखो तात्कालिक घटनाओं, तात्कालिक घटनाओं। ठीक है, प्लस दूसरा क्या लिखोगे, प्रमुख व्यक्तियों, प्रमुख व्यक्तियों पर रचित गीत पर किया जाने वाला नृत्य, रचित गीत पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा अपने आप में, तांदी नृत्य। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप चांचरी नृत्य। और ये गढ़वाल क्षेत्र में होता है, चांदनी रात में किया जाने वाला प्रेम प्रसंग वाला नृत्य है चांचरी नृत्य। ध्यान रखना ये सब नृत्य हैं। ठीक है, नृत्य के नाम भी पूछेगा। चांचरी नृत्य कहाँ होता है, गढ़वाल क्षेत्र में। कब किया जाता है,
चांदनी रात में किया जाने वाला एक नृत्य है। चांचरी नृत्य कहते हैं, नाम से ही लग रहा है, एक प्रकार का श्रृंगारिक नृत्य है जो कि स्त्री और पुरुष के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में कैसा नृत्य है? श्रृंगारिक नृत्य, यानी श्रृंगार रस नृत्य है और स्त्री और पुरुष के द्वारा किया जाता है संयुक्त रूप से, स्त्री प्लस पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चांचनी नृत्य। और इसमें जो है श्रृंगार से संबंधित है, चांदनी रात में किया जाने वाला ये नृत्य है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपको छोपती नृत्य। कुछ बच्चे हैं आपके, ये भी लिख लो, छोपती। छोपती भी क्या है? अपने आप में एक नृत्य। और छोपती जो नृत्य है वो गढ़वाल में एक प्रकार का स्त्री पुरुष का संयुक्त नृत्य है और ये भी प्रेम व उसके रूप पे आधारित है। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र में लिखो, दूसरा लिखो संयुक्त नृत्य। संयुक्त का मतलब जो जॉइंट रूप से किया जाता है। ठीक है, स्त्री और पुरुष के द्वारा संयुक्त नृत्य। और साथ ही साथ जैसे क्या है, ये भी प्रेम और भाव पे आधारित, प्रेम और रूप भाव पे, रूप भाव पर आधारित नृत्य है ये छोपती नृत्य। ये भी हो गया। एक आप लोगों ने सब ने किया होगा बचपन से, घुघुती नृत्य। घुटनों पे बैठ के करते थे ना हम लोग बचपन में, वही है घुघुती नृत्य। बच्चों के लिए मनोरंजन से संबंधित नृत्य है, सब लोगों को ध्यान होगा। घुघुती नृत्य जो है मनोरंजन नृत्य है जो कि बच्चों द्वारा इसको किया जाता है। तो क्या है? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट नृत्य है। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है? बच्चों द्वारा, बच्चों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या है? घुघुती नृत्य। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला लिखना है मेला भेला नृत्य, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली के अवसर पे मनाया जाता है। क्या लिखोगे? मेला भेला या भेला मेला, जो भी है, मेला भेला नृत्य। ये कहाँ होता है? गढ़वाल क्षेत्र में। और किस अवसर पे होता है पूछेगा तो दीपावली। दीपावली के अवसर पे एक नृत्य किया जाता है, इसको मेला भेला नृत्य कहते हैं। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, 2-3 और नृत्य बचे हैं आपके। एक लिख लो आप रणभूत नृत्य। रणभूत नृत्य कब होगा? जैसे कोई वीरगति को प्राप्त हो गया, ठीक है, या शहीद वगैरह हो गया, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए किया जाता है ये रणभूत नृत्य। और इस नृत्य में क्या होगा? आपके जो मतलब वो होते हैं अस्त्र शस्त्र यानी हथियार, उनका इसमें क्या रहती है? प्रधानता रहती है, ध्यान रखना। तो लिखो अस्त्र शस्त्र प्रधानता रहेगी इसमें, अस्त्र शस्त्र की प्रधानता इसमें रहती है। साथ ही साथ ये कब होगा? वीर गति को प्राप्त व्यक्तियों के आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। यानी गढ़वाल में वीर गति प्राप्त की आत्मा शांति लिखो, गढ़वाल में होगा किसके लिए? वीर गति प्राप्त की आत्मा शांति हेतु, आत्मा की शांति हेतु किया जाने वाला क्या है? अपने आप में एक नृत्य है जिसको रणभूत नृत्य कहते हैं। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो 1-2 बच्चे हैं। एक पवाड़ा और भड़ो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। पवाड़ा और भड़ो कुछ नहीं है, जो वीर लोग होते हैं पुराने, उनके मतलब उनकी कथाएं होती हैं, ऐतिहासिक व अनैतिहासिक रूप से उनकी गाथाएं होती हैं, जिसको गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में पवाड़ा या भड़ो कहा जाता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। पवाड़ा प्लस भड़ो, ये क्या है पूछता है जनरली क्वेश्चन में। तो पवाड़ा और भड़ो है वो गढ़वाल व कुमाऊं में वीरों की कथाएं हैं, जो वीर लोग होते हैं, जो पुराने जैसे माधो सिंह मंडारी, तीलू रौतेली, इन सब की कथाओं को कहा जाता है। ठीक है, तो लिखो गढ़वाल प्लस कुमाऊं में वीरों की कथाएं। वीर मतलब एक तो ऐतिहासिक हो सकते हैं, जो हमारे इतिहास में मिले थे हमें, जो हमने इतिहास पढ़ा था, और जो जरूरी नहीं कि वो ऐतिहासिक हो, अनैतिहासिक भी हो सकते हैं, हासिक। ठीक है, दोनों इसमें इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं, ऐतिहासिक और अनैतिहासिक दोनों इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अनैतिहासिक, ये आप लोगों को रखना है। पवाड़ा और भड़ो क्या होता है ये ध्यान रखना। और 2 चीज आपको और बताता हूँ। एक जागर नृत्य लिख लीजिए। जागर क्या होता है? पौराणिक गाथाएं होती हैं उत्तराखंड में। ठीक है, जागर नृत्य, तो जो पौराणिक गाथाओं पे किया जाने वाला नृत्य है जागर नृत्य। या खाली पूछेगा जागर क्या होता है, तो पौराणिक गाथाएं लिखना, जो पुराण की गाथाएं होती है उसको बोला जाता है। तो गढ़वाल व कुमाऊं की पौराणिक गाथाओं पर किया जाने वाला नृत्य है पौराणिक गाथाएं। गढ़वाल व कुमाऊं की पौराणिक गाथाएं होती हैं, पौराणिक गाथाएं। देखो जागर नृत्य भी है और जागर मतलब अपने आप में क्या है? गाथाएं भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वैसे पूछता है कि जागर क्या है? एक प्रकार की पौराणिक गाथाएं हैं कुमाऊं और गढ़वाल के इलाकों में। ठीक, और लास्ट 2 लिखना है आपको झोड़ा नृत्य। झोड़ा नृत्य बेसिकली कुमाऊं के बागेश्वर में होता है। झोड़ा नृत्य,
झोड़ा क्या है, नृत्य है। कहाँ होता है, कुमाऊं, और कुमाऊं की कत्यूर घाटी में बेसिकली मिलेगा आपको ये, बागेश्वर के इलाकों में। ठीक है, झोड़ा नृत्य आप लोगों को ध्यान रखना है, कुमाऊं के बागेश्वर के इलाके में पाया जाता है। और एक भगनौल है जो कि कुमाऊं में मेलों के समय किया जाने वाला है। भगनौल, भगनौल नृत्य कब किया जाता है पूछेगा, तो मेलों के अवसर पे, मेले अवसर पे, यानी मेले के अवसर पर। और कहाँ किया जाता है, कुमाऊं में, कुमाऊं में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके झोड़ा, भगनौल। और लास्ट आज का हो गया बैर नृत्य। क्या लिखोगे, बैर नृत्य लिखो, बैर नृत्य। ये भी कहाँ का है, अपने आप में कुमाऊं का है। और ये जो बैर नृत्य है अपने आप में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो इसमें लिखो गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में, गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में। ठीक है, कहाँ किया जाता है, दिन रात में किया जाने वाला कुमाऊं का एक नृत्य है जिसको बैर नृत्य कहते हैं। ये थे आपके कुमाऊं और गढ़वाल के साथ साथ जौनछार वगैरह के प्रमुख नृत्य। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। इसे ऐसे ही पढ़ना। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए, थैंक यू।